एक राज्य में एक राजा और मंत्री रहता था। मंत्री बड़ा चतुर था, राजा तो राजा था, मंत्री भक्त भी था। एक दिन राजा फल काट रहा था किसी महात्मा के लिए। फल काटते काटते चाकू तेज चल गई, अंगूठा कट गया। अंगूठा कटा तो दर्द होने लगा। दर्द होने लगा तो पीछे मंत्री खड़ा था, उसने वैद्य को तो बुलाया, लेकिन अंगूठा पकड़ के बोला, भला हुआ। राजा को बड़ी गुस्सा आ गई, अंगूठा कटने पे क्या भला हुआ, डाल दो इसको जेल में। मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री जेल तो चला गया, लेकिन जाते जाते फिर राजा से बोला, भला हुआ। राजा ने कहा, डाल दो इसको, निकालना मत। पूरी रात जेल में रहा। राजा ने सोचा शायद अब इसको समझ में आ गया होगा। पूरी रात जेल खाने में रहा, कारागृह में। तो राजा मिलने गया, कहो मंत्री कैसी रात कटी? बोले महाराज बहुत बढ़िया कटी, भला हुआ। राजा बोले पड़ा रहे। राजा तो निकालने आया था, पर उसका भला हुआ फिर से सुन के गुस्सा में हो गया। अरे पड़ा रहे, जब भला हुआ ही है तो अच्छे से भला कर ले। मंत्री वापस आ गया। शिकार खेलने गया भैया, शिकार खेलने का वो शौकीन था। शिकार खेलने जंगल में गया। जैसे ही गया तो उस समय शिकार खेलते खेलते वो जाल में फंस गया। उसे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। बाकी जो और मंत्री थे वो लापता हो गए, रास्ता भूल गए, वो गायब से हो गए। ये अकेला बेचारा जाल में फंस गया। जब बाद में पता लगा कि राजा तो पकड़ा गया, कुछ चोरों ने पकड़ लिया, डकैतों ने। क्यों पकड़ा? बोले हमारे जो सरदार हैं ना, उन्होंने प्रार्थना की थी कि यदि हमारे पुत्र होगा तो हम देवी को नर बलि चढ़ाएंगे। एक मनुष्य की बलि के लिए तुम्हें पकड़ा गया। राजा बोले हम राजा हैं। बोले अब तो राजा का खाजा बनेगा, चलो। ले गए वो, खूब नहलाया धुलाया, भोजन कराया, तलवार रखी, गर्दन पर हल्दी लगाई। काटने ही वाले थे तब तक पंडा ने टोक दिया, जरा चेक करो पूरा शरीर सही है, वरना देवी बलि स्वीकार नहीं करेगी। चेक किया गया, शरीर तो सही था, अंगूठा कटा हुआ था। पंडा ने कहा यह बलि स्वीकार नहीं होगी। क्यों? अंगूठा कटा है, पूरी सुरक्षित बलि चाहिए। राजा को धक्के मारकर छोड़ दिया। राजा पूरे रास्ते में मंत्री के बारे में सोचता आया, उस दिन ना अंगूठा कटता ना आज बचता। अंगूठा कट गया था इसलिए गर्दन कटने से बच गई। ठीक कह रहा था मंत्री, भला हुआ। राजा भागा भागा वापस आया, मंत्री को कारागृह से छुड़ा दिया और जेल से निकाल करके मंत्री से बोला, भैया तुमने ठीक कहा था, भला हुआ, आज ऐसी ऐसी घटना हुई। मंत्री बोले हमने तो पहले ही कहा था भला हुआ। राजा बोला पर एक बात बताओ भैया, हाँ हमारा तो अंगूठा कट गया था तो भला हुआ कि हमारी गर्दन कटने से बच गई। तुम्हें तो बिना बेवजह इतने दिन तक जेल में रहना पड़ा, तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ ना, भला कहां हुआ? मंत्री बोला हुजूर हमारा तो तुमसे ज्यादा भला हुआ। राजा बोला कैसे? मंत्री बोला हुजूर जहां आप जाते हम भी जाते कि नहीं? बोले बिल्कुल। आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते कि नहीं? बोले बिल्कुल। बोले हुजूर आप तो अंगूठा कटे में बच जाते, हम तो पूरे पूरे हैं निपट जाते। तो हम पे तो और कृपा हुई कि भला हुआ, तो हम पर जितनी कृपा हुई शायद किसी पर नहीं हुई। इसलिए प्रिय श्रोताओं, हम कहना ये चाह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनना हमारी बात को। कुछ बुरा भी हो जाए ना, पछताया मत करो, धैर्य मत तोड़ा करो, भक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत उठाया करो, भगवान पर प्रश्न चिन्ह मत उठाया करो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। धन्यवाद दिया करो प्रभु, कोई ना कोई तुमने भला सोच रखा होगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो,
प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।